हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका भाई अरविंद पाल। आप देख रहे हैं हमारे ये भक्ति मार्ग चैनल पर कि रेगिस्तान की रेत, दुनिया के सबसे अमीर शहर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और अचानक गूंज उठा जय श्री राम का जयकारा। जी हाँ, खाड़ी देशों के दिल यानी दुबई में जब बाबा बागेश्वर पहुंचे तो जो नज़ारा दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर रेगिस्तान के इस देश में ऐसा क्या हुआ? कैसे एक साधारण संत ने दुबई के महलों और आम जनता को अपना दीवाना बना लिया? आइए आज आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के एक एक अनकहे सफर पर। कहानी शुरू होती भारत के उस पावन भूमि बागेश्वर धाम से, जब बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दुबई के लिए अपना कदम बढ़ाया तो सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मच चुकी थी। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या विदेशी धरती पर भी वैसा ही दिव्य दरबार सजेगा? फ्लाइट में बैठने से पहले दुबई एयरपोर्ट तक हर पल की अपडेट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी। भक्तों ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा। बाबा ने प्लेन से उतरने से पहले ही कह दिया था कि हम सनातन का झंडा लहराने जा रहे हैं। किसी देश की सरहद सनातन के प्रेम को नहीं रोक सकती है। और फिर वह पल आया। जैसे ही फ्लाइट का दरवाज़ा खुला और बाबा बागेश्वर बाहर आए, दुबई एयरपोर्ट का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ मौजूद अप्रवासी भारतीयों ने ऐसा स्वागत किया कि एयरपोर्ट के अधिकारी भी हैरान रह गए। सुरक्षा गार्डों को भीड़ को संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों को दीवानगी ऐसी थी कि हर कोई बच्चा बस बाबा को दिल छू लेना चाहता था, एक झलक पाना चाहता था। दुबई के आसमान में पहली बार इतने जोर से जय श्री राम का जयकारा और जय बाबा बागेश्वर धाम के नारे लगे। दुबई अपनी लग्जरी और आधुनिकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन जब बाबा का काफिला शहर से गुजरा तो लगा मानो पूरा दुबई भारत में हो गया हो। होटल में पहुंचने पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी बाबा से मिलने पहुँचे। सब हैरान थे कि आखिर इस युवा संत के भीतर इतनी अद्भुत ऊर्जा कहाँ से आती है। सूत्रों की माने तो दुबई में एक प्रतिष्ठित शख्स ने बाबा से मुलाकात की तो वे उसके सरल स्वभाव और बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कहने के अंदाज के लायक हो गए। बाबा ने वहाँ भी सनातन संस्कृत और पारिवारिक मूल्यों और एकता का ऐसा संदेश दिया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। और जब बारी थी अब उस महामुकाबले की जिसका सबको इंतजार था, दिव्य दरबार। दुबई के विशाल ऑडिटोरियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। थैंक यू पूनम बहन जी, जो इस आयोजन में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर बू अब्दुल्ला को कि वो भी एक संक्षिप्त शॉर्ट स्पीच के लिए मंच पर स्टेज पर पहुंचे। बू अब्दुल्ला जी। और इसी बीच भारतीय सिनेमा जगत के एक जाने माने अभिनेता और एक चर्चित चेहरा विवेक ओबराय जी, बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त और पूज्य महाराज श्री की 2 दिनों से सेवा कर रहे विवेक ओबराय जी पधार चुके हैं। मेरा आग्रह है कि वो भी सीधे स्टेज पर आ जाएं और स्टेज पर सिर्फ वही आ जाएं। ओके, आयोजन के बारे में अपनी बात रखेंगे। वो अब्दुल्ला जी यहीं हैं और उनके विवेक जी कृपा करके शीघ्रता से मंच पर आ जाएं ताकि वो भी इस पवित्र भूमि और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन सके। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस इवेंट में। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इन अवसरों के साक्षी बन रहे हैं, इन अवसरों का हिस्सा बन रहे हैं और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिसमें अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को खूबसूरत बनाया। मैं माइक देता हूं उनके सहायक जो बू अब्दुल्ला जी के सहायक हैं कि वो संक्षिप्त रूप से
इस इवेंट के विषय में अपनी बात रखें। बू अब्दुल्ला जी के रिप्रेजेंटेटिव जो इस इवेंट के बारे में अपनी बात रखें। नो प्रॉब्लम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And honorable dignitaries. यह यात्रा सिर्फ एक दौरे से बढ़कर थी। यह इस बात का प्रमाण थी कि सनातन धर्म और संस्कृत की जड़ें अब पूरी दुनिया में कितनी गहरी हो चुकी हैं। दुबई की चमक दमक के बीच बाबा बागेश्वर ने साबित कर दिया कि भाषा, देश और सरहदें बदल सकती हैं, लेकिन आस्था और भक्ति की पूरी भाषा दुनिया में एक ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।